फिल्म बर्दवी की कहानी अनंत नाम के एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है जो पेशे से एक शवहन है। लेकिन उसकी जिंदगी सिर्फ इसी तक सीमित नहीं है। उसके पास एक अनोखी शक्ति भी है। वह आत्माओं को देख सकता है, उन्हें महसूस कर सकता है। लेकिन यह शक्ति उसे कैसे मिली? वह कौन है? उसका अतीत क्या था? ये सवाल उसे हमेशा परेशान करते हैं। एक रात की बात है, जब अनंत दो मृत शरीरों को निशान ले जा लौट रहा था। उसे महसूस हुआ कि उन दोनों आत्माओं की उपस्थिति अभी भी उसकी वैन में है। यह उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। वह इस अजीब अनुभव का आदी हो चुका था। वह घर पहुंचा जो एक सुनसान इलाके में था, लेकिन उन आत्माओं ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वे उसके घर तक आ गईं। अनंत सिर्फ एक शव वाहन चालक ही नहीं है, बल्कि एक तांत्रिक भी था। वह घर के बाहर अपनी तांत्रिक क्रिया शुरू करता है, शाबरी मंत्रों का जाप करता है और उन आत्माओं को आदेश देता है कि वे इस दुनिया को छोड़ दें, क्योंकि उनका इस लोक में कोई स्थान नहीं है। मंत्रों की शक्ति से वे आत्माएं धीरे धीरे विलीन हो जाती हैं। इसके बाद अनंत नहाता है, खाना बनाने लगता है, तभी उसका फोन बजता है। कॉल उसके मामा दादूबा का था। वे पूछते हैं कि वह इतने दिनों से उनसे मिलने क्यों नहीं आया। बातचीत के दौरान अनंत उन्हें अपने सपनों के बारे में बताता है। वही सपने जो बचपन में भी आते थे। उसमें वह अपनी मां अक्का को देखता है, जो किसी तांत्रिक बाबा के साथ एक रहस्यमयी ग्रंथ के बारे में चर्चा कर रही होती है। दादूबा उसे समझाते हैं कि सपने में कुछ भी दिख सकता है और अक्का एक साधारण महिला थी। लेकिन अनंत के लिए यह सपना बेहद वास्तविक था। वह सवाल करता है, क्या यह सच था? फोन रखने के बाद दादूबा किसी वेदांत नाम के व्यक्ति को कॉल करके बताते हैं कि अनंत को फिर से अक्का के सपने आने लगे हैं। और फिर वह एक रहस्यमयी बात कहते हैं, मुझे लगता है सही समय आ गया है। इस बीच अनंत अपने एक खास कमरे में जाता है, जहां कई मटके और तांत्रिक चिन्ह रखे होते हैं। वहां एक छोटे कमरे में उसे एक लड़की की मृत देह दिखाई देती है। पास में एक रहस्यमयी बॉक्स रखा होता है। जैसे ही वह उस बॉक्स की ओर बढ़ता है, अचानक लड़की की लाश हिलती है और फिर बैठ जाती है। वह बस दो शब्द कहती है, वह आ रहा है। अनंत की नींद अचानक खुल गई। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, जैसे कोई भयानक सपना देख लिया हो। पसीने से भीगा हुआ वह बिस्तर से उठा, अपने चेहरे पर पानी डाला और आईने में खुद को देखने लगा। उसकी आंखों में उलझन थी। क्या सच में उसने अपनी मां को उस रूप में देखा था? वह एक साधारण औरत नहीं, बल्कि कोई तांत्रिक थी। यह सोचकर उसकी रूह कांप गई। वह जल्दी से नहा धोकर तैयार हुआ और कमरे में रखी अपनी मां अक्का की तस्वीर को टकटकी लगाए देखने लगा। अगर वह एक तांत्रिक थी, तो उसने ये बात कभी किसी को क्यों नहीं बताई? आखिर उसके साथ ऐसा सपना क्यों आया था? उसी दौरान ऑफिस में उसका सहकर्मी उससे एक मदद मांगने आया। यार, मेरे रिश्तेदार का बेटा अजीब हरकतें कर रहा है। डॉक्टरों को दिखाया, हकीमों को भी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे तो ये भूत प्रेत का चक्कर लग रहा है। एक बार तू देख लेना। अनंत के चेहरे पर एक ठंडा सा भाव आ गया। उसने बिना झिझक कहा, मैंने ये सब करना छोड़ दिया है। अब मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता। उसका अतीत, जिससे वह बहुत दूर निकल जाना चाहता था, आज फिर उसके सामने खड़ा था। वह जानता था कि कभी वह ऐसे मामलों में लोगों की मदद करता था, लेकिन अब नहीं। अचानक उसका फोन बजा। अनंत, मैं शांताराम बोल रहा हूं। तुम्हें बचपन से जानता हूं। तुम्हारी मां की एक अमानत मेरे पास है। उसे तुम्हें लौटाना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? अनंत बिना देर किए शांताराम के घर गया। घर में घुसते ही उसने देखा कि शांताराम बिस्तर पर निडाल पड़ा था। उसकी हालत बेहद खराब लग रही थी। शांताराम ने कांपती आवाज में कहा, कैसे हो बेटा? दादूबा कैसे हैं? यह सुनकर अनंत चौंक पड़ा। आप दादूबा को भी जानते हैं? शांताराम हल्का सा मुस्कुराया, फिर धीरे धीरे उसने एक राज खोला। मैं, दादूबा और अक्का, हम तीनों एक ही गुरु के शिष्य थे। हम तीनों ने एक साथ तंत्र विद्या सीखी थी। अनंत को एक झटका सा लगा। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी का हर सच बदल रहा हो। शांताराम ने आगे बताया, अक्का की मौत के बाद दादूबा तुम्हें लेकर शहर चला आया था। कुछ समय तक तुम मेरे पास भी रहे। तब तुम्हारी हालत भी ठीक नहीं थी। तुम्हें कुछ भी याद नहीं था। जब मैंने दादूबा से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा कि एक एक्सीडेंट में अक्का की मौत हो गई और इस सदमे से तुम्हारी याददाश्त चली गई। लेकिन मुझे हमेशा शक रहा कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं था। अनंत ने सवाल किया, आपको ऐसा क्यों लगता है? शांताराम ने गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि तुम्हारी बॉडी पर कोई घाव नहीं था, कोई निशान नहीं था।
ऐसा लगा मानो किसी ने तुम्हारी यादें मिटा दी हों। और जब तुम छोटे थे, तुम्हें अक्सर नींद में दौरे पड़ते थे। तुम अजीब-अजीब हरकतें करते थे। लेकिन दादूबा तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाने से हमेशा मना कर देते थे। तब मुझे एहसास हुआ कि तुम पर कुछ काला साया था। फिर उन्होंने अनंत को एक पुराना बॉक्स दिया। ये तुम्हारी माँ की अमानत है। इसमें एक ग्रंथ है, पारद। इसे दादूबा ने मुझे संभाल कर रखने को कहा था, शायद इसलिए क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि ये तुम्हारे हाथ लगे। अनंत उस बॉक्स को लेकर घर आ गया। अंदर रखे के ग्रंथ को देखते ही उसे याद आया, ये वही बॉक्स था जो उसने अपने सपने में देखा था। जैसे ही उसने ग्रंथ को छुआ, उसकी पूरी बॉडी सुन्न पड़ गई। वह जमीन पर गिर पड़ा, तड़पने लगा। उसे महसूस हुआ कि कोई अनदेखी शक्ति उसके शरीर को जकड़ रही है। उसके सामने अचानक एक बच्चा प्रकट हुआ, एक मासूम बच्चा जो किसी अदृश्य ताकत से जूझ रहा था। उसकी सांसें घुट रही थीं और अगले ही पल वह बच्चे का शरीर जैसे धुएं में तब्दील हो गया। अनंत किसी तरह खुद को संभाल पाया, लेकिन वह समझ गया था कि यह ग्रंथ बेहद खतरनाक था। इसी दौरान कहानी आगे बढ़ती है। हम एक छोटे से गांव के एक घर में झांकते हैं। वहां एक बच्ची बैठी ड्राइंग बना रही थी। उसका नाम था शमा। अचानक घर के बाहर एक जीप आकर रुकी। शमा ने खिड़की से देखा। कुछ लोग एक लड़की को लेकर आए थे। वह लड़की बीमार और थकी हुई लग रही थी। शमा धीरे से ऊपर के कमरे में गई, जहां एक लकड़ी का फट्टा हटाकर उसने नीचे झांका। वहां दादू बा बैठे थे। वह लड़की को उनके पास लाया गया था क्योंकि वह पोजेस थी। दादूबा ने उसके हाथ में एक कलावा बांधा और माथे पर भभूत लगाया। क्या यह सब किसी भयानक रहस्य की ओर इशारा कर रहा था? क्या दादूबा अक्का के सच को छिपा रहे थे? और सबसे बड़ा सवाल, अनंत की याददाश्त किसने मिटाई थी? कहानी की शुरुआत अक्का के उस पल से होती है जब वह एक खतरनाक पिरेट अशुभ आत्मा से आमने सामने होती है। उसके सामने एक डरी सहमी लड़की होती है जिसे पिरेट ने अपनी कैद में रखा था। अक्का गहरी, सख्त आवाज में उससे पूछती है, इस लड़की को क्यों पकड़ रखा है? पिरेट गुस्से से कांपता हुआ गरजता है, इस लड़की के बाप ने मेरे घर को उजाड़ा था। वह बरगद का पेड़ जहां मैं सदियों से रहता था पर स्टैक उसने काट डाला। अब मैं उसके पूरे घर को तबाह कर दूंगा। अक्का समझ गई कि यह कोई आम भूत नहीं, बल्कि एक ब्रह्म राक्षस था जिसकी आत्मा गहरी नफरत और बदले की आग में जल रही थी। अक्का ने शांत लेकिन दृढ़ता से कहा, इस लड़की को छोड़ दो, मैं तुम्हें जाने दूंगी। पर राक्षस ने तीखी हंसी के साथ कहा, अब इसे नहीं छोड़ सकता, इसे अपने साथ काली दुनिया में ले जाऊंगा। अक्का की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हें कैद करना पड़ेगा। राक्षस उसकी बात सुनते ही भड़क उठा। उसने घूरते हुए कहा, मैं तुझे पहचानता हूं। तू वही इंसान है जिसने हमारी काली दुनिया के ग्रंथों को सिद्ध किया था। पर याद रख, तू हमारी दुनिया को देख तो सकती है, मगर उसका उपयोग नहीं कर सकती। तेरा गुरु तुझे इसकी इजाजत कभी नहीं देगा। तू बस उसकी गुलाम है। इतना कहकर वह जोर से हंसा, लेकिन उसकी हंसी कुछ ही पलों में चीख में बदल गई जब अक्का ने पवित्र जल उस पर छिड़क दिया। वह तड़प उठा, पीछे हटने लगा। राक्षस बहुत शक्तिशाली था, लेकिन अक्का के सामने उसने हार मान ली। वह उस लड़की की बॉडी छोड़ देता है, लेकिन अक्का उसे पूरी तरह मुक्त नहीं करती। दादूबा घबराकर अक्का से कहते हैं, इन राक्षसों को ऐसे पकड़ के मत रख, ये खतरनाक है। लेकिन अक्का की आंखों में जिज्ञासा थी, लालसा थी, अधिक जान की, अधिक शक्ति की। वह ठंडे स्वर में कहती है, ये काली दुनिया का राज जानता है, ये मेरे काम आएगा। दादूबा चेतावनी देते हैं, हमारे गुरु ने इसकी अनुमति नहीं दी है। ऐसा करके तू अपने गुरु का भी अपमान कर रही है। पर अक्का को इसकी परवाह नहीं थी। उसने सख्त लहजे में कहा, जान प्राप्त करने की इच्छा कोई अपराध नहीं है। इन काली विद्याओं से हम इंसानी सीमाओं को लांघ सकते हैं। दादूबा दुखी होकर सिर हिला देते हैं। यह तुझे बर्बाद करके छोड़ेगी, वह कहते हैं। लेकिन अक्का सुनने को तैयार नहीं थी। रात के अंधेरे में वह उस छोटे कमरे में जाती है जहां उसने राक्षस को कैद कर रखा था। उसके सामने एक मिट्टी का मटका रखा था। उसने कुछ गूढ़ मंत्र पढ़े और देखते ही देखते राक्षस उस मटके में समा गया। अक्का ने उसे अच्छे से बंद किया और एक गुप्त स्थान पर रख दिया, जहां पहले से ही ऐसे कई मटके रखे थे। अक्का ने कई तरह के भूत, प्रेत और राक्षसों को कैद कर रखा। शमा शमा की जिज्ञासा, अक्का की बेटी शमा अक्सर छुपकर देखने की कोशिश करती कि उसकी माम उस कमरे में क्या करती थी। वह कई बार अक्का से पूछती,
माँ अंदर क्या करती हो? लेकिन अक्का हर बार उस डाल देती, तुझे इससे दूर रहना चाहिए। कहानी वर्तमान में आती है। अब कहानी अंत पर शिफ्ट होती है। अनंत दादू बास से मिलने जाता है। वह उनके सामने एक गूढ़ ग्रंथ रखता है। दादूबा चौंक जाते हैं, ये तेरे पास कैसे आया? अनंत बताता है, मुझे आपके गुरु भाई शांतराम ने दिया। उन्होंने मुझे माँ के बारे में सब बता दिया है। अब आप भी सच बताइए। दादूबा गहरी सांस लेते हैं, फिर कहते हैं, अक्का सिर्फ 20 साल की थी जब उसके पति की मौत हुई थी। उस हादसे ने उसे अंदर से तोड़ दिया। तब उसने अध्यात्म की दुनिया में कदम रखा। हमारे गुरु ने उसकी क्षमताओं को परखा और उसे गुप्त विद्याएं सिखाई। लेकिन अक्का की मंशा सही नहीं थी। वह काली दुनिया के इस बर्दों ग्रंथ को सिद्ध करने वाली पहली इंसान बनी और इसी ग्रंथ की वजह से उसकी मौत हुई। अनंत चौंक कर पूछता है, पर यह ग्रंथ अधूरा है? दादू धीरे से कहते हैं, हाँ, इसका पहला हिस्सा गुम है और सिर्फ अक्का जानती थी कि वह कहाँ है। वे फिर पूछते हैं, क्या तुझे सपनों में इसका पहला भाग दिखा है? अनंत सिर हिलाता है, नहीं। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? दादूबा कुछ नहीं कहते। अनंत वो ग्रंथ लेकर जाने लगता है, लेकिन दादूबा उसे रोकते हैं। इसे अपने पास मत रख, फ्रेंड। अनंत ग्रंथ छोड़ जाता है। इसके बाद वह अपने काम में लग जाता है। इस बार यह मामला एक साल के बच्चे की मौत से जुड़ा था, एक रहस्यमयी मौत। और यह वही बच्चा था जिसे अनंत ने बर्दों को छूने के बाद मरते हुए देखा था। अनंत ने जब पहली बार उस बच्चे को देखा था तो उसे समझ नहीं आया था कि यह सब असल में हो रहा है या यह सिर्फ उसका वहम था। उसने शाबरी मंत्र पढ़कर उस आत्मा को उसकी दुनिया में भेजने की कोशिश की और कुछ पल के लिए लगा कि वह बच्चा चला गया। लेकिन जब वह नहाने गया तो देखा कि वही बच्चा फिर से उसके सामने खड़ा था। मुझे अपनी माँ के पास जाना है, बच्चा बोला। मेरा नाम आदि है, तुम्हारा नाम क्या है? अनंत ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और उसे नजरअंदाज करने लगा। लेकिन अगले दिन जब अनंत अपने काम पर निकला तो आदि उसके साथ साथ चलने लगा। श्मशान घाट पर जलती चिताओं को देखकर वह मासूमियत से पूछने लगा, ये लोग इन्हें क्यों जला रहे हैं? अनंत ने एक गहरी सांस ली और उससे समझाने की कोशिश की। ये लोग मर गए हैं, उनका शरीर अब किसी काम का नहीं रहा। अब वे कभी लौटकर नहीं आएंगे, इसलिए इन्हें जलाया जाता है। लेकिन 8 साल का एक बच्चा क्या जाने की मौत क्या होती है? उसे नहीं पता था कि वह खुद भी मर चुका है। यही बात अनंत को परेशान कर रही थी। उसने जाकर दादूबा को बताया, एक बच्चे की आत्मा मेरे पीछे पड़ गई है। मैंने शाबरी मंत्र का भी इस्तेमाल किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। दादूबा ने गहरी सोच में पड़कर कहा, इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई गहरी इच्छा बची हुई है। आमतौर पर आत्माओं को अपने शरीर से 4-5 दिन तक ही लगाव रहता है, लेकिन इस बच्चे को 12 दिन तक लग सकता है। अनंत झुंझुला गया, मैं इसे 12 दिन तक नहीं झेल सकता। मैं फिर से शाबरी मंत्र का प्रयोग करूंगा। लेकिन मंत्र का कोई असर नहीं हुआ। आदि फिर से वही सवाल दोहराने लगा, मेरी मां कहाँ है? मैं उनसे कब मिलूंगा? इस बार अनंत के अंदर कुछ टूट गया। वह पहली बार खुद को उस बच्चे की जगह रखकर देखने लगा। उसने धीरे से कहा, मैं भी तेरी तरह भटका हुआ हूं। मुझे भी नहीं पता मैं यहां तक कैसे पहुंचा। मैं भी किसी चीज की तलाश कर रहा हूं। लेकिन तू चिंता मत कर, एक दिन तू अपनी मां से जरूर मिलेगा। इतना कहते ही अनंत की आंखों में बीते दिनों की यादें उमड़ने लगीं। उसे अपना अतीत याद आया, जो उसने हमेशा पीछे छोड़ने की कोशिश की थी। पास्ट में झांकते ही एक कड़वा सच सामने आया। अनंत अक्का का बेटा नहीं था। वह एक अनाथ बच्चा था जो मंदिरों में भटकता फिरता था। एक दिन वह अक्का के पास पहुंचा और अक्का ने दया दिखाकर उसे अपने पास रख लिया। लेकिन यह दया भी अनंत के जीवन को सुरक्षित नहीं रख सकी। अक्का को ध्यान के दौरान एक भयानक सच का एहसास हुआ। ब्रह्म राक्षस उसके जीवन के पीछे पड़ा था। उसने दादूबा से कहा, हमें सुबह ही यहां से निकलना होगा। लेकिन जब वे जाने लगे तो शमा, जो तब जब छोड़ी थी, उनके साथ जाने की जिद करने लगी। अक्का उसे छोड़कर जाने को तैयार नहीं थी, मगर अंत में उसे एक बूढ़े आदमी की देखभाल में छोड़कर निकल गई। वह फैसला गलत साबित हुआ। जिस रात अक्का मां काली की पूजा कर रही थी, उसी रात ब्रह्म राक्षस किसी तरह मटके से बाहर आ गया। बूढ़ा आदमी और अनंत गहरी नींद में थे, लेकिन शमा उसकी आवाज सुनकर उठ गई। वह मासूमियत से उसकी ओर खिंची चली गई। ये नहीं जानती थी कि वह कौन है। अगले ही पल राक्षस ने उस पर हमला कर दिया। जब अक्का और दादूबा लौटे
तो देखा कि अनंत एक कोने में सहमा बैठा था। उसकी आंखों में डर और दर्द था। लेकिन जब उन्होंने कमरे में झांका तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। शमा की निर्जीव देह वहां पड़ी थी। राक्षस ने उसे मार दिया था, जानबूझकर, सिर्फ अक्का से बदला लेने के लिए। सब प्रेजेंट में लौटते ही कहानी एक मोड़ लेती है। अब अनंत और आदि की दोस्ती हो गई थी। अनंत को भी उससे लगाव हो गया था। अब उसे आदि की मौजूदगी से कोई दिक्कत नहीं थी। एक रात अनंत ने एक सपना देखा। सपने में आदि ने उससे कहा, तुमने मुझे पहचाना नहीं? फिर उसने अनंत का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ एक जगह ले गया। वहां अनंत ने देखा शमा। शमा दीवार पर कोई ड्राइंग बना रही थी। लेकिन जैसे ही अनंत ने उसे पुकारने के लिए हाथ बढ़ाया, वह दूसरी तरफ मुड़ गई। और तभी एक और कमरे से किसी चीज की परछाई झलकी। बड़े बड़े सींगों वाली एक आकृति। अनंत की सांसें थम गई। अनंत की नींद अचानक खुल गई। उसकी सांसें तेज चल रही थी, माथे पर पसीना था। उसे अभी भी वो सपना याद था, एक भयानक राक्षस जिसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और उसके हाथों में एक पुरानी रहस्यमयी किताब का पहला हिस्सा था, बार्दो। उसने जल्दी से इधर उधर देखा, लेकिन आदि कहीं नहीं था। दिल में अजीब सा डर समा गया। उसने पूरे घर में ढूंढा, बाहर तक निकल गया, लेकिन वो कहीं नहीं था। रास्ते में दो छोटे भिखारी बच्चे बैठे हुए मिले। अनंत ने उन्हें अपने पास बुलाया और कुछ पैसे दिए। बच्चे हैरानी से उसे देख रहे थे, मानो उनके पास कहने को बहुत कुछ हो, लेकिन वो कह नहीं पा रहे थे। अनंत वापस लौट आया और दादूबा को बताया, आदि चला गया। दादूबा ने शांत चेहरे से जवाब दिया, मैंने कहा था ना, 12 दिन के भीतर वो चला जाएगा। लेकिन अनंत का दिल बेचैन था। उसने धीरे से कहा, पर मैं उसे बहुत मिस कर रहा हूं दादूबा। वो अपना सा लगता था। दादूबा अचानक गुस्से में आ गए। इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, वो कोई इंसान नहीं था। अगर वो तुझे दोबारा मिला तो तुझसे कभी बात नहीं करेगा। अनंत चुप हो गया। लेकिन तभी दादूबा ने थोड़ा रुक कर पूछा, एक बात बता, आधी ने तुझे बार्दो के पहले हिस्से के बारे में कुछ बताया? अनंत ने सिर हिलाया, नहीं। पर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? दादूबा टालने लगे, बस ऐसे ही। लेकिन अनंत समझ गया था, कुछ तो ऐसा था जो दादूबा उससे छुपा रहे थे। गुप्त रहस्य। रात को जब सब सो रहे थे, अनंत ने चुपके से दादूबा की अलमारी खोली। हाथों में एक पुराना पीला पड़ चुका कागज आया। उस पर लिखा था, बारदो विधि। नीचे एक नाम था। अगले दिन अनंत ने स्वामी वेदांत का पता लगाया और उनसे मिलने जा पहुंचा। स्वामी वेदांत ने ध्यान उसकी बातें सुनी और फिर गंभीर स्वर में पूछा, तुम्हें सपने में क्या दिखता है? अनंत ने सब कुछ बता दिया। वो छोटी लड़की, वो डरावना राक्षस और उसके हाथों में पकड़ी रहस्यमयी किताब। स्वामी वेदांत ने गहरी सांस ली। बार्दो कोई साधारण किताब नहीं है। ये काली दुनिया की सबसे ताकतवर पुस्तक है, जिसके दो हिस्से हैं। ताकि ये गलत हाथों में न जाए, हमने इन्हें अलग अलग जगहों पर सुरक्षित रखा था। पहला हिस्सा मेरे पास था 32 सालों तक। लेकिन कुछ समय पहले ये रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। तब से हम उसे ढूंढ। अनंत ने चौंक कर पूछा, पर मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूं? स्वामी वेदांत की आंखें चमक उठीं, क्योंकि हमें शक है कि इसे गायब करने में अक्का का हाथ है, और शायद वह अब भी तुम्हारे आसपास किसी रूप में मौजूद है। वह तुमसे संपर्क करने की कोशिश करेगी। अगर तुम्हें कुछ भी अजीब लगे तो हमें तुरंत बताना। अनंत की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने सिर हिला दिया और वापस लौट आया। सच्चाई का पर्दाफाश। स्वामी वेदांत ने अनंत के जाने के बाद दादूबा को फोन किया। अनंत ने अपने सपने के बारे में सब कुछ बता दिया है। उसने बार्दो का पहला हिस्सा भी देख लिया है। यही सही समय है। तुम बार्दो के दूसरे हिस्से का इस्तेमाल करो और उसकी यादें वापस लाओ। अक्का उससे जरूर संपर्क करेगी। यही मौका है पहले हिस्से को वापस पाने का। अनंत घर पहुंचते ही दादूबा से फिर सवाल करने लगा, क्या यह मुमकिन है कि अक्का अब भी मेरे आसपास हो? दादूबा ने ठंडी सांस ली। हो सकता है, शायद वो लड़का ही अक्का हो और तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहा हो। आज के बाद उस आधी पर भरोसा मत करना। अनंत को जैसे झटका लगा। आधी? नहीं, वो ऐसा क्यों करेगा? दादूबा अब और नहीं छुपा सकते थे। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, अब सच जान ही लो। बारदो सिर्फ एक किताब नहीं है, यह जीवन और मृत्यु के बीच का एक रहस्य है। इससे इंसान मृत्यु पर विजय पा सकता है, अमर हो सकता है। अनंत की आंखें फटी रह गई और अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां यह सब शुरू हुआ था।
स्मृति श्लोक घने जंगल के बीच वीरान हवेली में शमा की निस्संग देह पड़ी थी। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा पसरा था। बस दूर से रात के जीवों की हल्की आवाजें आ रही थीं। अक्का ने दादुआ को सख्त लहजे में बाहर भेज दिया। कुछ देर मुझे शमा के साथ अकेला छोड़ दो। दादुआ बाहर चला गया। मन ही मन कुछ अजीब महसूस हो रहा था। वो आरी लेकर लकड़ियां काटने लगा, लेकिन उसका ध्यान बार बार हवेली की ओर जा रहा था। अंदर अक्का किसी और ही योजना में व्यस्त थी। वह शमा को वापस लाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन यह सामान्य पुनर्जीवन नहीं था। अक्का चाहती थी कि शमा की आत्मा अनंत की देह में प्रवेश करे। समस्या यह थी कि उसे बर्दों के दोनों हिस्से चाहिए थे, पहला हिस्सा संजीवनी और दूसरा स्मृति श्लोक। संजीवनी से आत्मा शरीर बदल सकती थी, लेकिन यादें खो जाती थी। अक्का के पास केवल दूसरा हिस्सा था। पहला हिस्सा स्वामी वेदांत के पास था। उसने एक पुराने राक्षस को मटके से बाहर निकाला और आदेश दिया, बर्दों का पहला हिस्सा चाहिए। कुछ ही समय में वह राक्षस स्वामी वेदांत के आश्रम से संजीवनी चुरा लाया। अक्का ने उसे आदेश दिया, अब से तुम इसकी रक्षा करोगे। फिर उसने विधि शुरू की। 2 मिट्टी के पुतले बनाए, एक मुर्गे की बलि चढ़ाई और अनंत व शमा की देह को एक खंबे से विपरीत दिशाओं में बांध दिया। आग जलते ही हवेली में अजीब ऊर्जा बहने लगी। अक्का के मंत्रों के साथ अनंत कांपने लगा और अक्का की खुद की हालत भी बिगड़ने लगी। बाहर दादुवा को लगा कि कुछ अनहोनी हो रही है। आसमान में अजीब हलचल थी। कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे। पक्षी मरे हुए जमीन पर गिर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मृत्यु आसमान से बरस रही हो। दादुवा ने खिड़की से झांका और डर के मारे उसका दिल बैठ गया। ये क्या कर रही है अक्का? वह चिल्लाया, लेकिन दरवाजा बंद था। घबराहट में उसने दरवाजा तोड़ डाला और अंदर घुसते ही उसकी रूह कांप गई। पूरा कमरा गहरे धुएं और रहस्यमयी रोशनी से भरा था। दादुवा ने महसूस किया कि अगर उसने ये क्रिया नहीं रोकी तो कुछ भयानक हो जाएगा। बिना सोचे समझे उसने जलती आग को बुझा दिया। एक जोरदार झटका लगा और अक्का दर्द से चिल्ला उठी। वह जमीन पर गिर गई। उसकी सांसें धीमी होने लगीं। उसने कांपते हुए दादुवा की ओर देखा और कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर अंतिम शब्द निकले, स्मृति श्लोक अनंत, और वह हमेशा के लिए शांत हो गई। उसी क्षण वह राक्षस भी संजीवनी लेकर गायब हो गया। दादुवा घबराकर अनंत की ओर भागा। उसकी सांसें चल रही थीं। वह जिंदा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी। दादुवा ने पुकारा, लेकिन वह अनजाने भाव से उसे देख रहा था। तब दादुवा को समझ आया, यह अनंत नहीं था, यह क्षमा थी। वह बर्दों की शक्ति थी। संजीवनी ने आत्मा को देह बदलने की शक्ति दी थी, लेकिन उसकी सारी यादें मिट गई थीं। अब उसे अपनी पहचान वापस लाने के लिए स्मृति श्लोक की जरूरत थी। क्षमा, जो अब अनंत की देह में थी, धीरे से बोली, प्लीज, मुझे मेरी यादें वापस चाहिए। दादुवा के हाथ कांप गए। वह जानता था कि यह करना आसान नहीं होगा, लेकिन क्षमा को उसकी पहचान लौटानी ही होगी। दादुवा ने क्षमा को पिलर से बांधकर स्मृति श्लोक पढ़ना शुरू किया। उसकी आंखों में उम्मीद थी कि उसे अपनी खोई हुई यादें वापस मिल जाएंगी। मंत्रों का उच्चारण गूंजने लगा। हवा भारी हो गई और वातावरण में एक अजीब सा कंपन महसूस होने लगा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। क्षमा का शरीर कांपने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं और जब उसने आंखें खोली तो वह क्षमा नहीं थी। उसकी आंखों में अब एक अलग ही चमक थी, एक जानी पहचानी पर डरावनी। उसने धीरे धीरे दादुवा की ओर देखा और एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी दादुवा। दादुवा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह क्षमा नहीं थी, यह अक्का थी। भूतकाल की परछाइयां अब सारी गुत्थियां सुलझने लगीं। अक्का ने खुद ही पहला हिस्सा गायब किया था, क्योंकि उसे पता था कि बादो क्रिया में गड़बड़ हो गई थी। उसने दादुवा को संकेत दिया था कि वह स्मृति श्लोक पढ़े, जिससे उसकी यादें लौट आए। और अब जब सब कुछ स्पष्ट हो गया था, अक्का ने दादुवा की ओर देखा और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूं, मैं सब ठीक कर दूंगी। दादुवा को समझ आ गया कि यह सब अक्का की योजना का हिस्सा था। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैरों में मानो जान ही नहीं थी। अब अक्का जान चुकी थी कि उसका सपना क्या था, और सबसे चौंकाने वाली बात, आदि कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी क्षमा ही थी, जिसने इस बार आदि के रूप में जन्म लिया था। वो लम्हा दिल दहला देने वाला था जब उसे याद आया कि आदि ने अपने सपने में कहा था, तूने मुझे पहचाना नहीं, और अब अक्का ने उसे पहचान लिया था।
अंतहीन यात्रा। अक्का बिना रुके आगे बढ़ी। उसने भिखारी बच्चों को वैन में डाला और एक सुनसान जगह पर ले गई। वहां उसने बादो क्रिया की, जिससे वह एक नई लड़की के शरीर में प्रवेश कर गई और उसने आदि को भी एक नए शरीर में भेज दिया। जब सब कुछ खत्म हो गया, अक्का ने धीरे से कहा गई और उसने आदि को भी एक नए शरीर में भेज दिया। जब सब कुछ खत्म हो गया, अक्का ने धीरे से कहा, हमेशा इसी तरह अनंत काल तक भटकते रहेंगे। शरीर बदल बदल कर हमेशा जिंदा रहेंगे। एक ठंडा अंत। आसमान में गहरा अंधकार छा चुका था। पत्थरों के बीच कहीं अनंत की निर्जीव देह पड़ी थी। चंद्रमा की रोशनी में उसका निष्प्राण चेहरा एक भयानक सन्नाटे की तरह लग रहा था। और इसी के साथ कहानी खत्म हो गई। लेकिन क्या यह सच में खत्म हुई थी या बस एक नए सफर की शुरुआत थी? अगर आपको यह फिल्म पसंद आई हो तो यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक एहसास था जो आपके दिल को छू गया होगा। इस सफर में आपके साथ होना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। हर सीन, हर किरदार और हर लम्हा, सब कुछ इसीलिए था ताकि आप इसे महसूस कर सकें, इसे जी सकें। अगर इस फिल्म ने आपके दिल में कोई जगह बनाई, अगर इसने आपको हंसाया, रुलाया या सोचने पर मजबूर किया, तो यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। मैं वादा करता हूं कि आगे भी ऐसी ही बेहतरीन कहानियां आपके लिए लाता रहूंगा। कहानियां जो सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए होती हैं। अगर आपको ये फिल्म पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हम साथ मिलकर और भी खूबसूरत कहानियों का हिस्सा बन सकें। आपके प्यार और समर्थन के लिए दिल से शुक्रिया। धन्यवाद।